सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूपीएससी सप्लीमेंट्री यानी 2024 में होने वाले पीटी के एग्जाम से रिलेटेड इतिहास को रिवीजन करेंगे और कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यू भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो से। पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो है इतिहास से इतिहास को स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसमें से कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल से कुछ अन्य विशेषताएं जो विशेष प्रमुख विशेष स्थल है उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उन स्थलों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे पूरा वीडियो में, पूरा देखेंगे वीडियो। जब तक आप पूरा नहीं देखें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और पूरा देखेंगे तो आपको ये जो 72वीं यूपीएससी की एग्जाम होने वाली है पीटी का, उसमें आपको हेल्प कर सकता है और साथ में मेंस के एग्जाम के लिए भी कंटेंट आपको तैयार करके यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड स्क्रीन पे। चलिए और बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोग 11 पुरातात्विक अन्य प्रमुख स्थलों को पूरा पाषाणकालीन अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से पूरा पाषाणकालीन पूरा पाषाणकालीन स्थल है और ये अन्य प्रमुख स्थल है, यानी कुछ स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और ये अन्य स्थल है और इनसे क्या क्या चीज कराते हैं इनके बारे में भी। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो है सबसे पहले गुजरात है। यह सबसे पहले गुजरात है। हम लोग गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुजरात से क्या क्या चीज प्राप्त हुई और वो गुजरात के कौन से गाँव से हमें प्राप्त हुआ। इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे डिस्कस इसके साथ में मैंने पहले ही बताया कि इसके सब हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और उससे जो प्रश्न होंगे उसको डिस्कस करेंगे और तमाम एमसीक्यू को भी हम कवर करेंगे, जिससे एग्जाम में जो रिलेटेड प्रश्न है उसको हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए गुजरात क्यों, ये साबरमती एक नदी है और दूसरा माही नदी है। तो साबरमती माही नदी सौराष्ट्र से हस्त कुठार की प्राप्त हुई थी। आप ये देख सकते हैं ये 3 जगह से। अगर गुजरात में हम चर्चा करें तो साबरमती है और उसके बाद माही नदी है और उसके बाद सौराष्ट्र है। यहाँ से किस चीज की प्राप्ति हुई, तो हस्त कुठार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गुजरात से हस्त कुठार की प्राप्ति हुई थी और गुजरात में हस्त कुठार कहाँ से प्राप्ति हुई थी, तो साबरमती से हुई थी, सौराष्ट्र से हुई थी और माही नदी से हुई थी। इन 3 जगहों से गुजरात में हस्त कुठार की प्राप्ति हुई थी। यानी ये पूरा पाषाणकालीन औजार उपकरण जिनसे उन्होंने अपने रोज के जीवन में उपयोग करते थे, अपने भोजन के लिए, जानवरों की शिकार के लिए इन्होंने ऐसे हथियारों का प्रयोग करते थे। इन तमाम हथियारों के बारे में, कौन से हथियार किस काल में बने थे, कैसे हथियार थे, इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। यानी बड़ी आसान तरीके से हम लोग समझा, यानी हमारी जो पढ़ाने की जो अंदाज है छोटी सी टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और वो छोटी सी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो ज्यादा देर की होगी नहीं, जितना देर में आप एक रील को एक्सप्लोर करेंगे उतना देर में हमारी इस वीडियो से कुछ आप सीख सकते हैं। दूसरा क्या मध्य प्रदेश, ये दूसरा क्या मध्य प्रदेश से हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश से जो है दूसरा चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से नर्मदा नदी का एक गांव है जिसका नाम है हथनौरा। ये आप देख सकते हैं गांव है हथनौरा। यहाँ से मानव सिर की जो हड्डी हुई थी, यानी कंकाल अगर हम लोग कहें तो वो प्राप्त हुआ था, लेकिन ये अपवादात्मक है, ये अपवाद है। यानी उस समय तक मानव की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई थी, अपवाद। लेकिन ये कहा गया है कि नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी पे, यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी है, वहां एक हथनौरा गांव है। उस हथनौरा गांव से मानव सिर की कंकाल प्राप्त हुई, उसकी हड्डी प्राप्त हुई। लेकिन ये अमान्य मत है और ये अपवाद है, अपवाद स्वरूप है कि वहां से ये कंकाल मिले। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले, और ये जो मिले मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनौरा गांव से मिले। अगर प्रश्न पूछे कि पूरा पाषाणकालीन में मानव सिर की कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये किस गांव से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के किस गांव से प्राप्त हुए थे, तो हथनौरा। या पूछा जाए कि हथनौरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी तट पर स्थित है, आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी पे है। तीसरा है, आप देख सकते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, बेलन नदी से 44 प्रकार के पूरा स्थल की प्राप्ति है। 44 पूरा स्थलों की प्राप्ति कहां से हुई थी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहां से हैंड एक्स हस्त कुठार
आज कुठार, स्क्रैपर यानी चापर और चापिंग की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ से प्राप्ति हुई थी? तो उत्तर प्रदेश से। और ये कहाँ, और ये अगर पूछे आपसे प्रश्न, अगर पूछा कि कहाँ, किस स्थान से या कहाँ से या किस राज्य से 44 प्रकार के पुरास्थलों की खोज की गई थी, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी पर है? तो वो बेला नदी घाट पर है। और यहीं से हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी, यानी हस्तकोठार या चापर चापिंग की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये यूपी से हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी चौथा जगह कौन सा है? चौथा जो है महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का जो जगह है, एक नवासा है और दूसरा चिकी है। एक नवासा और दूसरा चिकी जगहों से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। कुल्हाड़ी की प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई? ये जो है, अगर हम ये बात करें कि महाराष्ट्र के दो जगह है। एक जगह जो है नवासा है और दूसरी जगह क्या है? चिकी है। इन दो जगहों से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आपको अगर पता क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल्हाड़ी की प्राप्ति महाराष्ट्र किस जगह से हुई थी, तो वो कौन सा जगह हो जाएगा? नवासा जगह हो जाएगा और वो चिकी जगह हो जाएगा। राइट, वहां से क्या प्राप्ति हुई? तो कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं कि उड़ीसा से किस चीज, तो उड़ीसा है। हाँ, उससे पहले हम ये नवासा से ही जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र में एक और गांव है, कोरेगांव नाम का जगह है, जिसका और चंदौली, दो गांव है। एक गांव है कोरेगांव, दूसरा है चंदौली। यहाँ से मानव बस्तिया की भी प्रमाण मिले। यानी कौन से गांव से? तो महाराष्ट्र के कोरेगांव प्लस चंदौली से किस चीज की? मानव बस्तिया की प्रमाण मिले। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मानव बस्तिया का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो जो मिले हैं महाराष्ट्र से मिले हैं। और महाराष्ट्र के किस गांव से प्राप्त हुई है? तो चंदौली और कोरेगांव से मानव बस्तिया की साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे हम लोग उड़ीसा की तरफ है, कि आज का हमारा लास्ट और 5वां स्थल है उड़ीसा। उड़ीसा से किस चीज की बात? उड़ीसा में एक मयूरभंज गांव है, वहां से क्या हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? तो मयूरभंज जगह से। उसका जगह का नाम है मयूरभंज है। तो यहाँ पर मयूरभंज लिखा गया, एक बार जगह पर नाम है मयूरभंज। मयूरभंज से किस चीज की प्राप्ति हुई? तो हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो आज हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो हम लोग ने देखा 4 स्थल को, 5 स्थल को देखा, जिसमें गुजरात देखा। गुजरात में हस्तकुठार की प्राप्ति हुई थी, वो साबरमती माही नदी सौराष्ट्र से। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश का देखा। मध्य प्रदेश में हथनौरा गांव से मानव सिर की हड्डी प्राप्त हुई, जो अपवाद स्वरूप है। और ये किस नदी के तट पर था? तो नर्मदा नदी के तट पर था। और दूसरा हमने यूपी में पढ़े, यूपी बेलन नदी से 44 पुरास्थलों की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से हैंड एक्स यानी हस्तकुठार को प्राप्ति हुई थी, स्क्रैपर, चापर और चापिंग की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हमने महाराष्ट्र को पढ़ा। महाराष्ट्र में 2 गांवों के पढ़ा, एक गांव नवासा, दूसरी चिकी को पढ़े। चिकी से कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 2 गांव और पढ़े, कोरेगांव और चंदौली, जहां से हमें मानव बस्तियों की प्राप्ति हुई थी। राइट, उसके बाद हमने उड़ीसा को पढ़ा। उड़ीसा के मयूरभंज गांव से हमें हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। तो ये रहा हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा सीखे, जिससे हमारी पीटी 2026 में आने वाले 72वें यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन, और तब तक में आप और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी क्लियर करेंगे। इसलिए आप देखते हैं हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न को। हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करें थे, इस टॉपिक से एमसीक्यू प्रश्न को भी देखेंगे। तो आज का हमारा 2 प्रश्न, और ये 2 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो प्रश्न है, मानव बस्तिया का प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, यानी मानव बस्तिया का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपका जो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं नवासा से, बी ऑप्शन है यूपी से, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र से, और डी ऑप्शन है उड़ीसा से। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई की होगी, हमने हमारी जो इस क्लास को पूरा देखेंगे तो इसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन महाराष्ट्र के हथनौरा गांव से, यानी आपको ये पहले हथनौरा के बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा किए हैं। हथनौरा गांव से प्राप्त मानव सिर की हड्डी किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, डीबीए प्रश्न है, जो पीटी एग्जाम में पूछेंगे। और ठीक है, हमारे साथ आप बने रहेंगे, हम पी बाई क्यू भी आपको समय समय से हम कराते रहेंगे। जो पी बाई क्यू होगा वो स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से होगा, क्योंकि इस बोर्ड पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पी बाई क्यू को नहीं ला सकते हैं। इसलिए घबराइए कि नहीं, हम जो पी बाई क्यू है वो क्या हम लोग जो लाएंगे पी बाई क्यू, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डेड के माध्यम से हम लोग पी बाई क्यू को सारी पी बाई क्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए
तो इसका हम लोग मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव से प्राप्त एक शीर की हड्डी, मानव शीर की हड्डी थी, वो किस घाटी से प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन आपका ए है साबरमती, बी है सतलुज नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है बेना नदी। इसका इन तमाम चीजों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दो प्रश्न ऐसे रहे, हमने एक टॉपिक्स को उठाया, एक टॉपिक को रिसर्च किए, उनसे हमने दो एमसीक्यू प्रश्न किए और इन दोनों एमसीक्यू प्रश्न का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में देना होगा। अभी एक्चुअली टॉपिक्स को हमने डिलीट किया, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर देंगे। और इसी तरह की छोटी वीडियो से आपको बड़ा ज्ञान चाहिए, छोटी वीडियो से बड़ा ज्ञान, तो हमारे चैनल पे बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही में आपको अगर चाहिए यूपीएससी पीटी 2026 के एमसीक्यू प्रश्न, तो हमारे साथ बने रहेंगे इस चैनल पे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।